नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में स्लॉट बुकिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे बुकिंग करते हैं तो सिस्टम में स्लॉट नॉट अवेलेबल दिखाता है। तो आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल, सही तरीके से स्लॉट बुकिंग कैसे करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज एजुकेशन, फॉर्म फिल, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर एसएससी की इस वेबसाइट के ऊपर। नीचे की साइड में आपको जाना है और नोटिस बोर्ड के नीचे स्लॉट बुक का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपको पीडीएफ पढ़ना, तो इस साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो ये पीडीएफ यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। आपको नीचे की साइड में जाना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन भरा हुआ, नेम ऑफ एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इन पोस्टों में से किस पोस्ट का आपने आवेदन किया है उसके आगे लिखा है, जैसे कांस्टेबल ड्राइवर में आपने फॉर्म भरा है तो आपका एग्जाम 16 से 17 दिसंबर के बीच में है। तो आप स्लॉट बुक कर सकते हैं 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के बीच में आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही आपने दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल का आपने फॉर्म भरा है तो आप 18 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो उसका स्लॉट बुक आप 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 30 दिसंबर तक आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको अच्छी तरह पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद में आपको वापस उसी वेबसाइट पे जाना है, एसएससी वाली पर। अब आपको ऊपर की साइड में ऑप्शन आएगा लॉगिन और रजिस्टर। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऊपर की साइड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, नीचे की साइड में आपको पासवर्ड टाइप करना है और ये कैप्चा टाइप करके आपको लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉगिन बटन पर आपने क्लिक कर दिया तो आपको नीचे की साइड में जाना है और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा माई एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे की साइड में कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 का ऑप्शन शो होगा और नीचे की साइड में आपको जाना है और लिखा आएगा सिलेक्ट सिटी एंड एग्जाम डेट एंड शिफ्ट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आएंगे। आपको नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर आपको स्लॉट बुक करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपको डेट कब रखनी है और डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से डेट 18 तारीख से ओपन हो रही है, 19, 20, 21 की नहीं है, 22, 23, 24 ऐसे स्लॉट आपके खुले आएंगे। आगे भी देख सकते हैं 6 तारीख तक, आप 4 तारीख का तो एग्जाम नहीं है, 2, 3 और 5 या 6 जो भी डेट का आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं। जैसे आपको 5 तारीख को एग्जाम देना है, 5 तारीख को सिलेक्ट करना है और गेट स्लॉट डिटेल ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो तो आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस टाइम आपने जो एग्जाम सेंटर चुना था, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, इन्होंने ये 3 एग्जाम सेंटर चुने हैं। अब उनके नीचे स्लॉट में लिखा रहा है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ऐसे वो दूसरी डेट भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे 2 तारीख सिलेक्ट कर ली और यहाँ से गेट स्लॉट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वही डिटेल यहाँ पर शो हो रही थी जो 6 तारीख में की थी, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ऐसे मान लो आपने पीछे से देख लिया भाई आपको 19 तारीख को बुक करनी है तो गेट स्लॉट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो वही ऑप्शन आ रहा है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट ने जैसे ही एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन दिया था 5 तारीख का 11 बजे से स्लॉट बुक कर सकते हैं, तो सारे स्टूडेंटों ने ये स्लॉट बुक कर लिए, वो स्लॉट हो गए फुल। अब आप अपनी मनपसंद इन एग्जाम सेंटर को छोड़कर आप कोई दूसरा एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं तो यहाँ से आप अल्टरनेट सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको भोपाल, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे भोपाल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो इन तीनों ही एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं और स्लॉट का वेट कर रहे हैं तो आपको ऊपर पहले ये गाइडलाइन आपको ये पढ़ लेनी है। अभी ये इंग्लिश में लिखी हुई है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपको पढ़ना है तो आपको ये स्लॉट पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है, बल्कि इसमें 3 नंबर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर स्लॉट चेन का विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, ये स्लॉट जो स्टूडेंट ये स्लॉट बुक नहीं करते हैं या भूल गए हैं उनके लिए
तो सिस्टम स्वचालित रूप से आवेदन अवधि के दौरान चुने गए उपलब्ध शेयरों में किसी एक उपलब्ध स्लॉट को आवंटित कर देगा। आपके द्वारा चुने गए जो शेयर है, आपने जो निर्धारित शेयर चुने हैं उनमें एक स्लॉट ऑटोमेटिक आपको उपलब्ध करवा देगा एसएससी। तो वापस पढ़ लो, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय भीतर स्लॉट चयन विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, वो चयन नहीं करता है, तो सिस्टम एसएससी स्वचालित रूप से आवेदन अवधि के दौरान चुने गए उपलब्ध शेयरों में से किसी एक उपलब्ध स्लॉट आवंटित कर देगा। स्लॉट आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, तो बाद में आप उसे वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। एसएससी की तरफ से खुद ही आपको स्लॉट बुक करवा देगा। कब आपका एग्जाम होना है, आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने शेयर चुना है उसमें आपको ये एग्जाम स्लॉट बुक करेगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, आपको घबराना नहीं है कि भाई आपको यहाँ से दूसरा अल्टरनेट शेयर ही चुने है, जरूरी नहीं है। एसएससी आपको इसमें उपलब्ध नहीं है तो ऑटोमेटिक आपके एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग आपको स्लॉट बुक कर देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बताया एसएससी द्वारा स्लॉट बुक कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और भी आपके प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।